नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। विपक्षी सांसदों की ओर से सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में विपक्षी सांसद अब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कई सांसदों ने इसके लिए अपनी रजामंदी जता भी दी है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की ओर से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। विपक्ष ने उन पर सदन में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपने हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। वहीं अब सभापति ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने कांग्रेस और उनके शीर्ष नेताओं पर विदेशी संगठनों और लोगों के जरिए देश की सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए सत्ता पक्ष के सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया था, जिस वजह से कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी थी। दूसरी ओर राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति ने आज अहम बैठक बुलाई है। सभापति आज राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक करेंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ NDA के तमाम शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। विपक्षी सांसदों ने इससे पहले सवाल भी उठाए थे। सांसदों के हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने आसन से सवाल पूछा कि सत्ताधारी दल के सदस्यों को किस नियम के तहत बोलने की इजाजत मिल रही है। उन्होंने कहा कि अपनी सारी बातें रख रहे हैं। इस दौरान उनके माइक भी खुले रहते हैं। इनके फोटो भी यानी कि इनकी जो वीडियो होती है वो राज्यसभा टीवी पर लगातार दिखाई जाते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल गलत हो रहा होता है। शोरगुल और हल्ला नहीं दिखाया जाता, लेकिन इन्हें दिखाया जा रहा है, यानी कि इनके साथ किसी भी तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के एक अन्य सांसद दिग्विजय सिंह ने भी सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाया और ये सवाल किया कि किस नियम के तहत उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की है। जबकि इससे पहले सुबह राज्यसभा में सूचीबद्ध कार्यों के नियम 267 के तहत उसे स्थगित कर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग संबंधी नोटिस को आसन ने खारिज कर दिया था। वहीं अब वाजपेयी को मौका मिलने से पूरा विपक्ष पूरी तरीके से भड़क गया है। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शून्यकाल में जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना शुरू किया। इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने उसकी टिप्पणी पर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि जब सभापति के नियम 267 के तहत सभी नोटिस खारिज कर दिए गए तो उसमें उल्लेखित मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। आप सभापति हैं, आप सदन के रक्षक हैं, कृपया आप पक्षकार मत बनिए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हंगामा करने और आसन के सामने आ जाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत देर से मैंने अपना हाथ उठाए रखा जब सदन के नेता ने कुछ बात कही, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं था। अब देखने वाली बात होगी कि आज मीटिंग्स में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सच में सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ NDA की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं देते? सब कुछ आज क्लियर होगा। क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा या उनकी कुर्सी चली जाएगी? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।